अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है तो आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन खाने चाहिए और कौन से विटामिन्स मिनरल्स हैं जिन्हें बग़ैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे सप्लीमेंट भी हैं जिन्हें 50 साल की उम्र के बाद खाने से आपको इनके फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। हम में से काफ़ी लोग ये नहीं जानते और इस तरह की गलती करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन से मिनरल्स और विटामिन्स आपको 50 साल की उम्र के बाद लेने चाहिए। उनमें सबसे पहले है विटामिन सी का इस्तेमाल करना। विटामिन सी का जिस्म में ज़्यादा रखना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो। इसके खाने से जिस्म में हिस्टामिन का लेवल कम रहता है, जिसकी वजह से एलर्जी की अलामात कम हो जाती हैं, जैसा कि कोल्ड फ्लू और जिस्म में ख़ारिश होती है। विटामिन सी के इस्तेमाल से जिस्म में कमी आ जाती है। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम इसकी वजह से मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। 50 साल की उम्र में विटामिन सी के इस्तेमाल से बीमारियों की शिद्दत में कमी आ जाती है। ये आपको सप्लीमेंट की फॉर्म में फार्मेसी से मिल सकता है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर खुराक में लें तो इसके साथ बाकी ग़िज़ाइत भी मिल जाती है, जिससे आपकी सेहत और अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर नींबू, गोभी का अचार जिसे फॉर्मेट करके बनाया जाता है। दूसरा जो मिनरल आपने इस्तेमाल करना है वो है मैग्नीशियम। ज़्यादा मैग्नीशियम की वजह से जो कैल्शियम है वो आर्टरीज़ में नहीं जमता, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बेहतर हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर इसकी वजह से बेहतर रहता है। जिनको पट्ठों में खिंचाव और दर्द रहता है, मैग्नीशियम की वजह से इसमें कमी आ जाती है। ये आपके जिस्म में कोर्टिसोल को कम करता है, जिससे टेंशन डिप्रेशन में कमी आ जाती है। और जिनको नींद के मसाइल रहते हैं, मैग्नीशियम के इस्तेमाल से रिलैक्स हो जाते हैं और नींद में बेहतरी आ जाती है। तीसरा विटामिन जो आप 50 साल की उम्र के बाद इस्तेमाल करेंगे वो है विटामिन B3। ये ऐसा विटामिन है जो हमारे खून में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसे HDL कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाता है, जो फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। ये खुलियों में ख़राब DNA को रिपेयर करने में मदद करता है। इसकी वजह से जिस्म में ताकत आ जाती है और कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। चौथा विटामिन जो आप इस्तेमाल करें वो है विटामिन डी। हमने अक्सर देखा है कि लोग विटामिन डी इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जितना उनको चाहिए होता है उससे बहुत कम खाते हैं। रफली 1000 इंटरनेशनल यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सेहतमंद बंदे के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप में कमी है तो 10,000 इंटरनेशनल यूनिट भी लेने पड़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये ज़्यादा हैं, तो जब आप 40 मिनट तक धूप में बैठते हैं तो जिस्म में 20,000 इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी बन जाता है। इसीलिए 10,000 इंटरनेशनल यूनिट आपके लिए कैसे नुकसानदा हो सकते हैं। 5वें नंबर पे है विटामिन K2 का इस्तेमाल। इस उम्र में वैसे भी विटामिन के भी आपको फ़ायदा देता है। विटामिन के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से कैल्शियम हड्डियों में मोबिलाइज्ड होता है, हड्डियों की कमज़ोरी कम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस का ख़तरा कम हो जाता है, फ्रैक्चर होने का रिस्क इसी वजह से कम हो जाता है। ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए से बहुत मुफीद है। इसकी वजह से खून की रगों में कैल्शियम का जमा कम हो जाता है। विटामिन के और K2 हार्ट डिजीज़ को कम कर देता है। विटामिन K1 आपकी डेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है। और आपको पता है 50 साल की उम्र के बाद दांतों के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए विटामिन के का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदा देता है। कैंसर के ख़तरे को भी कम कर देता है। इस विटामिन और मिनरल के इस्तेमाल के अलावा आप फाइबर वाले खाने खाएं। अब बात करते हैं उन विटामिन और मिनरल्स की जो आपको 50 साल की उम्र के बाद नहीं लेने चाहिए, या अगर लें तो एहतियात करें, वरना ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनमें सबसे पहले है आयरन, जिसके ज़रिए हमारे जिस्म में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिससे हीमोग्लोबिन बनती है। इसलिए इसका हमारे जिस्म में पूरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है आयरन की मिकदार
हमारे जिस्म को कम ज़रूरत पड़ती है और आयरन हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए तो हमारा जिस्म इसे बाहर नहीं निकाल पाता और फिर इसकी वजह से उम्र ज़्यादा होने के साथ होने वाली बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि जिगर के मसाइल बढ़ जाते हैं, पार्किंसन डिजीज़ जैसे मसाइल की अलामत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप रोज़ाना आयरन की कमी के बग़ैर आयरन सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो आप में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होने के बजाय कमज़ोर होने लग जाता है, क्योंकि बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम के लिए खुराक ज़्यादा हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप आयरन ज़्यादा खाते हैं तो जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जिस्म में आयरन ज़्यादा है तो इससे बेहतरीन इलाज ये है कि आप किसी को खून डोनेट कर दें, क्योंकि अगर बात की जाए तो ख़वातीन की इनमें मेंस्ट्रुएशंस होती है तो उन्हें ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी में खून की कमी है और उम्र भी ज़्यादा है तो इन्हें चाहिए कि वो अपनी खुराक से खून पैदा करें, जैसा कि रेड मीट, ऑर्गन मीट, कलेजी वगैरह। इस तरह उनको ग़िज़ाइयत के साथ आयरन मिल जाता है और आम तौर पर कमी पूरी हो जाती है। दूसरे नंबर पर जिस न्यूट्रिशन की बात करेंगे वो है कैल्शियम, क्योंकि काफ़ी देखा गया है कि लोगों को कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं और इसके बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल की वजह से हमारे खून की रगों में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्लेक हो जाता है, आर्टरीज का प्लेक होता है, दिल के मसाइल में भी इजाफा होता है। इस तरह से कैल्शियम आपके गुर्दों में भी जमा होना शुरू हो जाता है और वैसे में उम्र ज़्यादा होने के साथ आमतौर पर ब्लड प्रेशर के मसाइल भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी अदवियात में इनको कैल्शियम चैनल प्लेकर भी दिए जाते हैं, जैसा कि अल्पोरिन हो गया, जिससे रगें रिलैक्स हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ लेने से कैल्शियम और ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं। एक चीज़ यहाँ यही कही जाती है, विटामिन डी सप्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे, अगर ये भी ज़्यादा लिया जाए तो कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए विटामिन डी अपनी लैब वैल्यू के मुताबिक लिया जाना चाहिए। एक एक्सपेक्शन ये भी है कि जिनको हड्डियों की बीमारी है वो विटामिन डी और कैल्शियम लेवल बॉडी में कम है तो इसके मुताबिक दोनों आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तीसरी चीज़ आपने नहीं खाना वो है विटामिन ए के सप्लीमेंट, क्योंकि अगर आप विटामिन ए का सप्लीमेंट रोज़ाना खाते हैं, आप में कभी भी नहीं है, इसकी वजह से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ख़ास तौर पर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ज़्यादा विटामिन जिगर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हड्डियों में मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए इसके ज़्यादा होने की वजह से सर में दर्द होता है, क्योंकि ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाता है। आप कुदरती तौर पर पाया जाने वाला विटामिन ए बगैर किसी खौफ के खा सकते हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह। इस विटामिन और मिनरल के इस्तेमाल के अलावा आप फाइबर के खाने खाएं, सिंपल कार्ब्स को कम कर दें, पानी का ख्याल ज़्यादा रखें, फिजिकल एक्टिव रहें। हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।